तो अनिरुद्धाचार्य जी सनातन के संदर्भ में सबसे ज़्यादा जिन लोगों को आज के दौर में लोग रेफर करते हैं, सुनते हैं, उनमें से एक अनिरुद्धाचार्य जी, गौरी गोपाल आश्रम। और यहाँ से आज हम जब ये यात्रा शुरू करेंगे तो ब्रिज का वो दृश्य भी आपके सामने होगा जिसके दर्शन अपने आप में तारने वाले होते हैं, और अनिरुद्धाचार्य जी के साथ वो बातें तो होंगी ही जो आप मुझे उनसे करते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। तो आइए महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष का कि आप यहाँ आए गौरी गोपाल, और आपने यहाँ की सारी सेवाओं को जनता जनार्दन तक पहुँचाया। आचार्य जी, बहुत सारी बातें आपकी पहले से जनता जनार्दन तक है, उनके संदर्भ में भी बहुत सारी दिलचस्पी है जो आज आपके सामने रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। तो आइए भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लोग दोनों तरफ कतारों में आचार्य जी की एक झलक के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, और देखिए किस तरीके से उनके लिए हर दिन ये जन सैलाब उमड़ता है। और देखिए इनमें माताएं भी हैं, वृद्धाएं भी हैं। पूरी दुनिया में जब ये बात एक तरीके से प्रसारित भी हुई और प्रचारित भी कि महिलाएं और महिलाओं के संदर्भ में अनिरुद्धाचार्य जी की कही हुई बातें, वो क्या उसमें सच्चाई है, साफ गोई है, या उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो लोगों को ठेस पहुंचाने वाला है। राधे राधे। महाराज जी के लिए गजब दीवानगी दिख रही है। बिल्कुल, महाराज जी में भगवान का आशीर्वाद है, हम आशीर्वाद पाना चाहते हैं। तो महाराज जी को लोग कहते हैं कि महिला विरोधी बातें करते हैं, सही बात है क्या? ऐसा नहीं है, हम नहीं करते, हम तो नहीं करते। महाराज जी को बहुत अब नहीं करते, पहले करते थे? नहीं महाराज जी, हम नहीं करते, हम नहीं करते। महाराज जी को मिलने के लिए? हाँ, महाराज जी को मिलने के लिए आए हैं। वृंदावन आए थे तो उनके दर्शन कर भी कर रहे हैं। हम महाराज जी से मिलने के लिए आए हैं। क्या अच्छा लगता है महाराज जी में? महाराज जी में सब बहुत कुछ अच्छा लगता है। वो संतों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं गुरु जी हमें। लेकिन महाराज जी विवादों में भी रहते हैं। वो सब अच्छी बातें ही बोलते हैं, महाराज जी सब अच्छी बातें ही बोलते हैं। तो जो लोगों को बुरा लगता है वो सच बोल देते हैं, इसलिए बुरा लगता है। हाँ, सच बात हमेशा बुरी ही लगती है सबको, लेकिन गुरु जी हमेशा। और ये देखिए ये लोगों की जो भीड़ है, ये उनको मिलने के लिए, देखने के लिए, ये लोगों के बीच में जो धक्का मुक्की है, क्या बहुत सारे लोग इस वजह से भी ईर्ष्या करते हैं क्या आपसे लोग? हाँ, करते होंगे, करते होंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि इससे वो इनकार नहीं करते कि हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है कि लोग उनसे ईर्ष्या करते हो सकते हैं। चाहने वाले ज्यादा हैं कि ईर्ष्या करने वाले? ईर्ष्या करने वाले तो ना के बराबर हैं, प्यार करने वाले बहुत हैं। तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति के सब चाहने वाले ही हों? राम और माता जानकी का भी लोग विरोध किए हैं, तो ये बैलेंस है, कुछ अच्छे लोग कुछ बुरे लोग। यदि आपको 90 लोग अच्छा कहेंगे तो 10 लोग बुरा कहेंगे, और वो सुनना चाहिए। उससे फर्क पड़ता है आपको? क्या फर्क पड़ेगा, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो निंदक नियरे राखिए वाला है क्या? हाँ, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। सही है, आराम से मैया लगे ना, खुश रहो। तो आप में से उनमें से किसी को करीब तो रखा नहीं है? आपको रखा है ना करीब। अनिरुद्धाचार्य जी जब पूजा के लिए यहाँ पहुँचते हैं तो वो अकेले नहीं होते हैं, उनकी अर्धांगिनी भी साथ में होती हैं, वो भी आज साथ हैं। उनका नाम आरती है, और आज वो आरती में सम्मिलित भी थी महाराज जी के साथ। लेकिन आचार्य जी, अभी ये चर्चा भी दुनिया में हो रही है कि भगवान अस्तित्व में है भी नहीं, डज गॉड रियली एग्जिस्ट, ये चर्चा भी हो रही है। देखिए, ऐसा है कि आपने यदि ये माइक लिया है, किसी बनाने वाला कोई तो होगा। आपने चश्मा पहना है, तो क्या बिना बनाए चश्मा बन गया? आपने जो कपड़े पहने हैं, क्या बिना बनाए बन गए? जब बिना बनाए कपड़ा नहीं बन सकता, बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, बिना बनाए ये माइक नहीं बन सकता, तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? यदि संसार अस्तित्व में है
तो बनाने वाला भी होगा। यदि चश्मा का अस्तित्व है तो बनाने वाले का अस्तित्व जरूर है, घड़े का अस्तित्व है तो कुम्हार का अस्तित्व जरूर होगा। मानते हैं आप? तो संसार का, आपका, मेरा अस्तित्व है इस धरती पर, तो मुझे और आपको बनाने वाला कोई तो है। बिना बनाए चश्मा नहीं बना तो संसार सृष्टि कैसे बन गई? तो जो बनाने वाले उन्हीं का नाम भगवान है। तो ये चर्चा निरर्थक है आपको लगता है? नहीं, देखो, ये आरोप बिल्कुल निरर्थक है कि ईश्वर नहीं है। आप ईश्वर नहीं है इसके प्रमाण नहीं है आपके पास। आप सिद्ध नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है। मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि ईश्वर है। सिद्ध करने के प्रमाण मेरे पास हैं। और अब जैसे आपने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर है, क्योंकि अगर कोई निर्माण हुआ है तो उसका निर्माता भी होगा, ये अगर सिद्ध कर रहे हैं आप, तो साथ में ये बताइए कि बहुत सारे लोग एक ईश्वरवाद को मानते हैं और हमारे सनातन में तो बहु ईश्वर हैं। भगवान राम भी हमारे राम हैं, कृष्ण भी हमारे भगवान हैं। ये बहु ईश्वरवाद को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहु ईश्वरवाद नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक था, एक है, एक रहेगा। अब इस यहाँ सनातनियों को समझना ये है कि ईश्वर तो एक है, लेकिन उनके रूप अनेक है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ यही बात कही कि ईश्वर तो एक है, वह नारायण एक है। लेकिन जब प्रहलाद पर संकट आया तो नरसिंह बन के आ गए। जब पृथ्वी को राक्षस से निकालना पड़ा समुद्र से तो बारह बन करके आ गए, और कभी वामन बन के आ गए, कभी धनवंतरी बन के आ गए, कभी राम, कभी कृष्ण बनकर आए। तो जहाँ जिस अवतार की रूप की जरूरत पड़ी वहाँ प्रभु ने वह अवतार, वह रूप प्राप्त कर। कभी शिव बनकर आ गए, कभी देवी बनकर आ गए। तो ये जो अलग अलग भगवान के रूप हैं, इनके मानने वालों में जब वक्त वक्त पर टकराव हुआ है, ये भी आप जानते हैं कि कभी शैव और वैष्णवों में भी हो गया, शाक्तों में, वैष्णवों में भी हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये टकराव केवल अज्ञान अवश्य है। यदि अज्ञान ना होता तो टकराव ना होता। ऐसा है ना कि आप अपनी आँख में उंगली लगाइए, हल्की सी उंगली लगाइए, तो आपको ना चंद्रमा दो दिखने लग जाएंगे। आप मुझे दो दिखने लग जाएंगे यदि मैं यहाँ उंगली लगाऊं तो इसमें आँख का दोष है कि एक को दो दिख रहा है एक पर दो दिख रहा है। ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, पर अज्ञान के कारण दो और तीन और चार और पांच नजर आते हैं। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमारा ईश्वर को मानने का तरीका सर्वश्रेष्ठ है, उसके अलावा जो भी दुनिया में दूसरे मान रहे हैं उनको तो जीने का भी अधिकार नहीं है इस धरती पर, और बल्कि उनके रक्त पिपासु वो लोग हो जाते हैं, उनको आप कैसा मानते हैं? देखिए, जहाँ खून खराबा हो धर्म के नाम पर, वहाँ केवल अज्ञानता है। इसके लिए एक छोटी सी बात है कि ईश्वर को जिसने जितना जाना, जितना पहचाना, हमारे सनातन में शिव को जिसने जितना जाना शिव को उतना कह दिया, राम को जिसने जितना जाना राम के बारे में उतना कह दिया, कृष्ण को जितना जाना कृष्ण के बारे में उतना कह दिया। जो दावा है उस दावे के बीच में आप ये क्या मानते हैं? ईश्वर को मानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, ईश्वर तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका हर किसी का दावा है। क्रिश्चियनिटी का अपना दावा है, इस्लाम का अपना दावा है और सनातन का अपना दावा है। किसका दावा सर्वश्रेष्ठ है और क्यों? सनातन का दावा सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि सनातन अहिंसा के रास्ते से चलता है। अहिंसा ही परमो धर्म है, और इस रास्ते से आगे चल के समाधान ये निकला कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो मूल है प्रेम। यदि आपके भीतर प्रेम जाग गया भगवान के लिए तो आप पा लेंगे। तो ये अहिंसा परमो धर्म है, इसकी अगली लाइन है धर्म हिंसा तथैव च। तो धर्म हिंसा, अब वो भी जो हिंसा कर रहे हैं उसको कह देंगे हम अपने मजहब के हिसाब से हिंसा कर रहे हैं। नहीं, हिंसा करना जरूरी है, हिंसा करना भी जरूरी है। यदि आप हिंसा नहीं कहते, यदि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यही तो कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मुझे शांति चाहिए, भगवान ने कहा युद्ध नहीं करना चाहता, तो क्या है वहाँ भगवान ने नपुंसक शब्द का प्रयोग किया। तुम नपुंसक हो क्या? अर्जुन के लिए लड़ो, लड़ना धर्म है। तो धर्म ना कई बार जंगल में ध्यान करना धर्म हो जाता है, तो कई बार युद्ध करना धर्म हो जाता है। किससे युद्ध करना है, किस वजह से, युद्ध की वजह क्या है, वो वजह बताएगी कि वो धर्म है कि अधर्म है। लेकिन हिंसा तो फिर ये अगर वो सिस्टम के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, वहाँ के तंत्र के हिसाब से तय किया जाता है कि सज़ा में क्या होना चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हिंसा को हर किसी को ये कह दिया जाए कि आप तो धर्म के हिसाब से हिंसा कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, तो हर कोई अपने हिसाब से हिंसा को सही जायज़ मान लेगा। जैसे सेना आतंकवादी को मारती है तो आतंक को मारना सेना का धर्म है।
पुलिस अपराधी को मारती है, उसे मारना धर्म है। वो पुलिस का धर्म है, वो सेना का धर्म है। हमें आपस में, यदि लोकतंत्र है, आप भी धर्म का आचरण करते हैं, मैं भी धर्म का आचरण करता हूँ, तो आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है ना। और जहाँ आपने अपना धर्म छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि जब एक योद्धा से एक योद्धा लड़ता तो धर्म था, पर अभिमन्यु से 7 योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। अब आपने धर्म की मर्यादा तोड़ दी, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी को भी अधर्म से मारा गया। 12 महीने ये संतों की सेवा होती है। हजारों संत जो फुटपाथ पर सोते हैं वृंदावन में, वो सभी संत यहाँ आते हैं और प्रेम से प्रसाद सबको देखिए, गरम गरम रोटी, पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, खीर, ये 12 महीने की सेवा है। संतों ने कल कहा, परसों कहा था कि स्वेटर चाहिए, तो सभी संतों को स्वेटर बांटी गई, कल बांट दी गई स्वेटर। ये संत जो पहने हैं देखिए, वो गौरी गोपाल लिखा है, ये गौरी गोपाल भगवान की कृपा से सब संतों की सेवा चलती है। ये गौरी गोपाल आश्रम से दिया है आपने? जी जी जी। डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, गौरी गोपाल आश्रम। तो ये किचन 24 घंटे चल रही होती है? हाँ, ये रसोई भगवान जी की है और ये 24 घंटे चलती है। ब्रज के लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, यहाँ की साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, वृद्धाओं की सेवा कर रहे हैं आप, लेकिन उसके बाद भी कुछ साधु संत जो यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, कहते हैं ये ब्रज के नहीं है, बाहर के हैं और इनको चला जाना चाहिए, और आपकी कुछ बातों से भी आपत्ति लेते हैं, राधा रानी जी को लेकर टिप्पणी से भी आपत्ति लेते हैं। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में हिंदुओं से कहा जाता है कि आप बाहर के हैं, चले जाइए। बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जाता है, कहा जाता है बाहर के हैं, चले जाइए। कश्मीर से कहा गया कि आप बाहर के हैं, चले जाइए। यदि उत्तर प्रदेश से, वृंदावन से हमें कहा जाएगा कि आप बाहर के हैं, तो फिर बताइए इस देश में कौन व्यक्ति कहाँ जाएगा? कितनी सुरक्षा और कितनी असुरक्षा है, ये सबके सामने है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई यहाँ का व्यक्ति ऐसा बोलता है कि चले जाइए। कुछ होंगे, भगवान जाने कौन होंगे, लेकिन ऐसा कोई है नहीं जो कहता हो कि आप चले जाइए। कुछ हो भी सकते हैं, आप यदि कह रहे हैं तो शायद आपने सुना हो। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, एक आदमी के जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं। आपको भी लगता है कि समाज अक्सर उन पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, जोर देता है, जो असल में उतने ध्यान दिए जाने वाले नहीं होने चाहिए? देखिए, खांस भी दें, छींक भी दें तो लोग ध्यान देते हैं। और दुनिया में अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, एक बालक को, उसके खिलाफ किसी के अंदर आक्रोश भी नहीं देखा गया। जो हमारे खिलाफ आक्रोश रखते हैं, जब हिंदू जला दिए जाते हैं, राम के पोस्टर जला दिए जाते हैं, तब उनके मन में गुस्सा नहीं आता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य यदि वृद्धमाओं की सेवा और यहाँ की सेवा करता है तो कुछ लोगों को कष्ट होता है। अब आपने बांग्लादेश का जिक्र छेड़ा ही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर भारत का जो स्टैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या तटस्थ होना चाहिए, उसको आप कैसे देखते हैं और आप कितने संतुष्ट हैं भारत की अभी तक की पोजीशन से? भाई देखो, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा यदि आप चाहे लो तो। हमारी सरकार को चाहिए कि अपनी सेना भेज के वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए और बांग्लादेश को पुनः भारत में मिलाया जाए। भारत का ही तो हिस्सा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये भारत के बंटवारा जिन लोगों ने किया, तो ऐसा क्यों बांटा? मतलब उन लोगों ने सही किया बांट के, गलत किया? आपसे सवाल है मेरा। निश्चित रूप से गलत किया। गलत किया। क्यों ऐसा बांटा? उनको जिन्होंने गलती की, अब हम लोग उनको पूज रहे हैं। उनका सम्मान होना चाहिए कि अपमान होना चाहिए? जिन्होंने देश को बांटा उनका सम्मान होना चाहिए। अब ये हिंदुओं की जो निर्मम हत्या हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? वही लोग तो हैं बांटने वाले। क्यों बांटा? क्या ये उनके सीधी भाषा में कहे तो क्या ये देश उनके बाप का था? अपनी ज़मीन बांटते, अपना घर बांटते, अपनी जायदाद बांटते, भारत माता को क्यों बांट दिया? वो बांटा तो ऐसा बांटा कि आज तक उसका रोना भारत रो रहा है, हिंदू रो रहा है। तो आप वो समझते हैं कि एक गलती थी जिसको सुधारा जाना चाहिए? बिल्कुल सुधारा जाना चाहिए। वापस उन हिस्सों को एक किया जाना चाहिए? बिल्कुल एक ही करना चाहिए और ठीक ठीक से करना चाहिए। सैकड़ों हजारों संत सेवा आ रहे हैं, ये संत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे संत हैं। गौरी गोपाल हर दिन क्षेत्र चल रहा है। वो जो यहाँ के ही कुछ साधु संत हैं, कहते हैं इनको बाहर से आए, इनको चला जाना चाहिए। इनका ही संत वृंदावन में नहीं है, बहुत महान संत हैं जी। गौरी गोपाल बरहम्बे संत सेवा कर रहे हैं, इनकी जय जयकाल होए और भक्तों की जय जयकाल होए और वृंदावन की जय जय होए और बिहारी जी की जय होए। ऐसे भक्तगण
हमारे वृंदावन में आवे तो हम संतों का उद्धार होवे। राधे राधे। गुरुजी क्या गुरु दीक्षा लेनी जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम। एक तराजू में आप पतिव्रता नारियों को रखो और दूसरी तराजू में आप लिवन में रहने वालियों को रखो, तो क्या दोनों का पलड़ा भारी होगा? महाराज जी के साथ अब हम जा रहे हैं उनके गुरुकुल और गौशाला की तरफ, और रास्ते में उनसे बातचीत भी होती जाएगी। महाराज जी, तो ये मध्य प्रदेश जबलपुर से आपको ब्रजरज ने पुकार लिया? बिल्कुल, बिहारी जी ने बुलाया है और उन्होंने अपने चरणों में बसाया है। राधा रानी की कृपा है और उन्हीं की कृपा से यहाँ सारी सेवाएं निरंतर चल रही हैं, अखंड चल रही हैं। तो यहाँ जब हम आचार्य जी के साथ ब्रिज की गलियों में निकल रहे हैं तो आप ब्रिज धाम के दर्शन भी कर रहे हैं। रास्ते में कहीं ऐसी जगह होगी जिसके बारे में स्वामी जी को, आचार्य जी को आपको कुछ बताना होगा तो वो बताएंगे भी, और बाकी बातचीत तो उनके साथ चली रही है। तो ये सवेरा, ये सुबह का समय और वृंदावन की कुंज गलियाँ और उसमें स्वामी जी का, आचार्य जी का साथ। स्वामी जी, जब आप कहते हैं कि राधा रानी ने आपको यहाँ बुलाया, आपने क्या ऐसा कहा था राधा रानी जी को लेके कि ब्रिज के कुछ लोगों ने कहा कि अपमान हो गया? भागवत जी में श्री राधा रानी है, भागवत जी में श्री राधा रानी का जिक्र है, भागवत जी में राधा जी का नाम है। नहीं नहीं, अपमान नहीं, राधा रानी का अपमान कैसे हो सकता है? हम तो उनके बच्चे हैं। हमने तो ये कहा है कि भागवत जी में, लोग कहते हैं ना भागवत जी में राधा जी नहीं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पर हमारा और हमारे पूज्य गुरु जी का मानना है कि भागवत जी बिना राधा जी के पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए राधा जी भागवत जी में हैं और राधा जी सब जगह हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, कण कण में राधा है, कण कण में कृष्ण है। तो जो कण कण में राधा कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं वो भागवत जी में दर्शन क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें बुरा क्या लगने वाली बात थी जिसको लेके उन्होंने कहा कि सीता जी को लेके ये कभी अभद्र टिप्पणी करते हैं, कभी राधा जी को लेके, इसलिए इनको ब्रिज से चले जाना चाहिए? वही तो हम बता रहे हैं कि हम खांस दें, छींक दें तो भी लोगों को दिक्कत हो जाती है। और कुछ लोग हैं जो खुलेआम राम जी का पोस्टर, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने खबर चलाई थी कि राम जी का पोस्टर दक्षिण में कहीं दशहरे के टाइम जलाया गया, तब लोग नहीं आगे आते और गलत चीज़ों का विरोध करते। अनिरुद्धाचार्य का विरोध करना होगा तो इकट्ठे होके और विरोध करने लग जाते हैं। ये आपको देख के चारों तरफ मैं देख रहा हूँ इतना उत्सुकता और कौतूहल लोगों में। ये आप क्या यहाँ पर मार्गों में निकलते नहीं हैं क्या? लोग इतनी उत्सुकता से आपको देख रहे हैं। निकलते हैं, हमेशा ही हम मिलते हैं भक्तों से, निकलते रहते हैं। और ये सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, ये सब आशीर्वाद मिलता रहता है भक्तों का। तो जैसे हम सवाल जवाब आपकी कथा के समय हम देखते हैं कि आप जब आप लोगों को कथाओं के उदाहरण दे रहे होते हैं, वो आपसे सवाल भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर रास्ते में जब आप निकलते हैं तब भी लोग आपसे सवाल जवाब करते हैं क्या? हाँ, सवाल जवाब हर समय होता रहता है। और जितनी मदद, देखिए प्रश्न करने वाला जिज्ञासु है, हमें लगता है हम जितनी मदद कर सकते हैं कर लें। किसी को हमारे उत्तर से संतुष्टि मिल जाए, मार्ग मिल जाए, तो ये भी तो पुण्य का कार्य है। इसलिए सबको सही सलाह देते रहते हैं। गुरु महाराज, हाँ। ओई गांव के आदमी हमरा कूट करे जे देखे छ जे केना रख ले छथुन। कूट मतलब का कूटबा? हाँ, से धान बोला। कूटबा, धान। लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो, यहाँ पे भजन करते हो। बोले क्या करें, बोले यहाँ क्या करें, बोले मुर्गा लड़ाएं। कहाँ से? पंजाब से हो? नहीं, हरियाणा से ही है। हरियाणा। तभी ये टेढ़ी बात कर रही हूँ मैया। सही मार्ग दिखाना, सही सलाह देना, यह भी पुण्य का ही कार्य है। तो ये मार्ग में हम जब चल रहे हैं, मार्ग का पता होना, मंजिल का पता होना, ये बड़ा आवश्यक होता है। और भगवान कृष्ण भी सारथी बने अर्जुन के, तो साधन, वाहन, रास्ता और गंतव्य जहाँ जाना है, ये सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन आपको लेके मैंने एक टिप्पणी सुनी करौली सरकार की, वो कहते हैं कि वो तो ड्राइवर खलासी रहे हैं, वो क्या जाने कथावाचक। हाँ ठीक है। देखिए,
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैं जैसा होऊंगा वैसे मैं आपको देखूंगा, मेरे अपने दृष्टिकोण से मैं आपको देखूंगा, आप अपने दृष्टिकोण से मेरे को देखेंगे। इसलिए जिसका जैसा दृष्टिकोण है मुझे देखने का, वो अपने अपने दृष्टिकोण से देखता रहता है। मुझे माताएं बेटे के दृष्टिकोण से देखती हैं, मेरे नौजवान भाई मुझे अपने मित्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, बड़े बुजुर्ग पिता के पुत्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, और सब साधु संत अपने अपने दृष्टिकोण से। तो उनका अपना ये दृष्टिकोण रहा होगा, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से मुझे देखा। ये देखिए, महिलाएं, बच्चियां और वृद्धाएं भी राधे राधे महाराज जी करते हुए आगे जा रही हैं। तो क्या ये लोग इन लोगों ने वो टिप्पणी नहीं सुनी होगी जो आपने की थी और जिसको लेके इतना बवाल मचा था? बात बात में अपनी माँ की गर्मी दिखाए, जो बात बात में अपने मायके झोला उठा के चली जाए, बिना पति से बोले, बिना सास ससुर की आज्ञा लिए वो मायके चली गई। ये सबसे चाइना मॉडल है, ये थर्ड क्वालिटी की। सबने सुनी, पर सबको अच्छी लगी बात कि भाई बात तो सही बोली जा रही है। अब जैसे विरोध ही करना है तो वो तो सीता मैया का भी विरोध करेंगे। विरोध करने वालों का मुंह आप थोड़ी पकड़ सकते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति, ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख पाते और ईर्ष्या वशात, जलन वशात अपना भाव प्रकट करते रहते हैं। ये शब्दावली जो लोग प्रयोग करते हैं कुछ लोग, वो केवल उनकी ईर्ष्या वशात, वो क्या है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इन सेवाओं को, तो बेचारे क्या करें, कुछ तो बोलेंगे। अब जब हम वृंदावन की इन गलियों से निकल रहे हैं, वृंदावन की तो कुंज गलियां हमेशा से जानी गई हैं। कुंज मतलब सकरी गलियां। अब यहाँ पर आधुनिकीकरण की बात भी हो रही है, कॉरिडोर की भी, बांके बिहारी कॉरिडोर की भी बात हो रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यहाँ जो कुंज गलियाँ हैं वही यहाँ की पहचान है। इसलिए कुंज गलियाँ, यहाँ की सांकरी गलियाँ, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाए। तो सांकरी गलियों की, कुंज गलियों की तो बड़ी चर्चा है, बड़ा उदाहरण दे करके ऋषि मुनियों ने समझाई है अपनी बात। तो वो कुंज गलियाँ तो रहनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की विरासत है। साथ में कॉरिडोर को लेकर आपने ये भी सुना होगा, गोस्वामियों का जो कहना है आधुनिकीकरण किए जाने को लेकर। हमने काशी विश्वनाथ के संदर्भ में भी देखा था, महाकाल जी का कॉरिडोर जब बन रहा था उज्जैन में, उसको लेकर भी देखा था कि एक नज़रिया ये रहता है कि पुरातनता को संजोना चाहिए, वही उस तीर्थ की पहचान है। और एक नज़रिया ये है कि इसका जहाँ पर ज़रूरी है वो आधुनिकीकरण होना चाहिए, आज के हिसाब से सुविधाएं होनी चाहिए और चीज़ें बदलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आराम से, ठीक है। देखिए, सुधार बदलाव ठीक है, पर जो वहाँ के सेवायत पुजारी जन हैं उनका भी दिल ना दुख है, उनको भी कोई तकलीफ़ ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः को लेकर के यदि हम सब कार्य करें तो सबका कल्याण होगा और सब सुखी रहेंगे। क्योंकि किसी का दिल दुखा के हम कुछ कार्य करें तो वो भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ वृंदावन में गलियों से चलते हुए और सोशल मीडिया में उनकी डली हुई तमाम जो रील्स हैं या उनके कथा वाचन के दौरान के जो एक्सर्प्ट्स डले होते हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स में, उनमें व्यूअरशिप हर जगह ये पता चलता है कि उनकी बातों का लोगों में कनेक्ट कितना है। वो कनेक्ट कई बार कई लोगों के साथ, ज़्यादातर लोगों के साथ सकारात्मक भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ वो प्रतिक्रिया के तौर पर भी है, और कई बार वो प्रतिक्रिया इस तरह की है कि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। सवाल ये है कि कथा वाचन, धर्म का जानकार, धर्मज्ञ जो कथाओं का एक तरीके से इंटरप्रिटेशन करके बताए कि क्या कहा गया है, क्या कई बार अतिक्रमण होता है क्या इसका कि वहाँ तक कथावाचक पहुँच जाते हैं जो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं होता? क्या अधिकार क्षेत्र नहीं, आप बताइए कौन सा क्षेत्र हमारे अधिकार में नहीं है, बताइए। किस पे हम बात नहीं कर सकते, आप बताइए। जो चीजें जैसे आज आप, क्या हम आयुर्वेद पे बात नहीं कर सकते, क्या हम विज्ञान पे बात नहीं कर सकते, क्या हम राजनीति पे बात नहीं कर सकते, क्या हम धर्म पर बात नहीं कर सकते? क्योंकि हम भारतीय हैं तो राजनीति पे बात कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में साइंस है, विज्ञान है, हम साइंस पे बात कर सकते हैं। हमारे शास्त्र ही आयुर्वेद दिए हैं,
हम आयुर्वेद पे बात कर सकते हैं। किस पे बात नहीं कर सकता? जो व्यक्ति धर्म को जानता है, शास्त्रों को जानता है, वो सब कुछ जानता है। जो धर्म को शास्त्र को जानता है वो सब कुछ जानता है, और जो धर्म को शास्त्र को नहीं जानता, वेद पुराण नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता। 0 बटा सन्नाटा। दिल्ली से आए हैं, बहुत दिनों से। ठीक है, आराम से आओ गौरी, चलो प्रसाद पाना वहीं से। और कोई सेवा? गौरी गोपाल आइए, वहाँ प्रसाद पाइए। और कोई सेवा हो तो बताइए। लोग दर्शन करके छू के निहाल हो रहे हैं और कह रहे हैं नहीं इतना काफ़ी है। अब ज़रा देखिए ये क्या है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम ट्रस्ट द्वारा संचालित गौरी गोपाल गौशाला, गौ माता की सेवा ही सच्ची गोविंद सेवा है। किस भावना के साथ आपने गौशाला की यहाँ शुरुआत की? ये गौशाला है और यहाँ गुरुकुल है। उम्र में बहुत ज्यादा हैं आपसे, लेकिन देखिए उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ कर आए और वो। बिल्कुल, ये उनका प्रेम है, आशीर्वाद है सब भक्तों का। जी, तो आप गौशाला के विषय में बता रहे थे। ये गौशाला है, ये देखिए गाय के लिए भूसा आया है, एक ट्रॉली अभी आपके सामने। ये भूसा है, ये चारा है, ये बाजार से चारा भूसा ये खरीदना पड़ता है। ये भूसा आया है, ये चारा है, ये सारा चारा भी कटेगा और ये सारा चारा कट करके भूसा में मिल करके सारी गौ माता को, यहाँ भी गौ माता है, ये देखिए यहाँ भी गौ माता है, और सामने नंदी है, ये नंदीशाला है, सामने ये सब नंदी हैं। तो आप लोगों से ये भी आग्रह करते हैं कि धर्मार्थ वो दान दें, गौ सेवा के लिए दान दें और वहाँ अन्न दान के लिए दान दें, तो उससे हो जाता है या फिर आपको अपना जो अर्जित धन है उसको भी लगाना पड़ता है? देखो, भागवत जी हम करते हैं, भागवत जी करने में जो भी भक्त लोग यजमान दक्षिणा देते हैं, सहयोग करते हैं, वो सब सेवा में ही लगता है, क्योंकि धन तो लगता ही है। अब यहाँ साफ सफाई यदि आप देख रहे हैं तो साफ सफाई के पीछे भी धन लगा ही होगा, क्योंकि साफ सफाई करने वाले कार्यकर्ताओं को तो सैलरी देना ही है। अब ये चारा भूसा खरीद के लाए हैं, तो ये चारा भूसा भी मतलब ये जो हरा चारा है ये लगभग 6-7 हज़ार रुपये का रोज़ चारा आता है, और भूसा भी आता है, और ये रोज़ के खर्चे हैं केवल चारा भूसा के। फिर यहाँ जो गोबर उठाने वाले हैं, यहाँ की जो साफ़ सफाई वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सबकी फिर अलग सेवा है। तो ये सेवाएं भी हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन लोग एक और बात जानना चाहते हैं कि महाराज जी के पास बड़ी उनको महंगी घड़ियां पहने हुए देखते हैं, बड़ी लग्जरी गाड़ियों में भी देखते हैं और साधन संपन्नता में भी देखते हैं। तो मैं एक बात जानना चाहता हूं कि कथावाचक का जीवन कैसा होना चाहिए, सादा कि आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस? अब देखो, ये घड़ी है 1500 रुपया की, 1200-1500 की घड़ी। आपकी तस्वीरें जो पुरानी वाली हैं ना, उनमें मोबाइडो की और बड़ी बड़ी घड़ियां भी दिख रही हैं। ऐसा है, देखिए किसी ने वो घड़ी दी तो वो पहन ली, किसी ने ये घड़ी दी तो ये पहन ली। ये 1500 की, अब इसमें नहीं बोलेंगे लोग 1500 की घड़ी। भाई आप देना चाहें तो 1 लाख। वैसे आप क्या कहते हैं, एकदम सादा होना चाहिए जीवन या आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए उनको बाबा बागेश्वर को लेकर भी बातें हुई, वो ऑस्ट्रेलिया गए, उनके चश्मे को लेकर भी बातें हुई। तो आप लोगों की, कथावाचकों की वेशभूषा, उनके रखरखाव, उनकी गाड़ियाँ, पहनावा, इसको लेकर भी बात होती है। क्या है हमारे देश की कुछ लोगों की कि लोग पहले क्या कहते हैं कि अरे बेटा तरक्की करो, नाम कमाओ। और जब व्यक्ति नाम कमा लेता है, तरक्की कर लेता है, तो फिर वो बोलते हैं यार क्यों कर लिए तरक्की, क्यों नाम कर लिए हमारी तरह रहते। तो दुनिया चाहती है कि हम जैसे हैं वैसे आप भी रहें। ऐसा है कि संतों का काम है समाज की सेवा करना। अब देखो, सर्दी लगेगी तो संतों को भी लगेगी, कंबल रजाई और स्वेटर तो उन्हें भी पहननी पड़ेगी। अब कोई कहे कि संतों को काहे तुम नहीं, जीवन जीने के लिए जो मूलभूत है वो तो चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन जो कथावाचकों को लग्जरी में आजकल देखा जाता है वो ठीक है आपके हिसाब से? अब ये बताइए कि बॉलीवुड में उनसे बड़ी लग्जरी लाइफ कोई जीता होगा? उनके खुद के प्लान होते हैं, खुद के जेट होते हैं, खुद की व्यवस्थाएं होती हैं, और वो बेच क्या रहे हैं? गुटखा। जो गुटखा बेच रहे हैं वो लग्जरी जिए, वो खुद का हेलीकॉप्टर रखें, खुद का प्लान रखें, खुद के मैंने सुना है कि उनके खुद के घर 5-5 हज़ार, मतलब हज़ारों, मतलब बड़ी आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि वो किन किन चीज़ों का एंडोर्समेंट करते हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ वो करें तो कि साधु संत कथावाचक
सादा जीवन उच्च विचार पे जोर देते रहे हैं। तो सादा जीवन ही तो जी रहे हैं। बताइए हमारे जीवन में देखिए, आपने तो पैंट पे आपके कपड़े ज़्यादा महंगे, हमारे कपड़े सस्ते नहीं, हैं। मैं तो जिस पेशे में उस हिसाब से काम किया हुआ है मैंने, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि आप लोग जितने महंगे कपड़े पहनते हैं, बेटा बाल ना खा लो भैया। तो जितने महंगे कपड़े आप लोग पहनते हैं, हम लोग तो देखिए कुर्ता, ये बगलबंदी और धोती, ये धोती हमारी अधिक से अधिक 500-700 हज़ार रुपए की आ जाती है। आप थोड़ा इधर आ जाइए वरना वो, हाँ हाँ। तो ये हमारे सिंपल कपड़े होते हैं। और देखिए हम पहने भी भारतीय पहनावा है, आप लोग तो तो वो जो आपकी जो मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो सब है, वो सब जस्टिफाइड है आप कह रहे हैं? देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं हमारे पास। जो गाड़ियाँ हैं वो ज़रूरत की गाड़ियाँ। अब हमें दिल्ली जाना है, मुंबई इधर जाना से है, इधर से किसी काम से कहीं जाना है, तो गाड़ियाँ तो चाहिए। अब गाड़ियों का युग है तो गाड़ियाँ चाहिए। तो ये सब सादगी में आ रहा है जो आप बता रहे हैं। ये गाड़ी भी है, ये सादी गाड़ी है, सिंपल गाड़ी है, छोटी गाड़ी भी हमारे पास। तो जहाँ जिस छोटी भी है और बड़ी भी है। जहाँ जिस गाड़ी की ज़रूरत है वहाँ उस गाड़ी से जाना होता है, क्योंकि यात्राएं करनी होती हैं। तो यात्राएं करेंगे कैसे? वैसे महाराज जी यहाँ पे वृंदावन में इतने सारे कथावाचक हैं। अब जैसे पुंडरीक महाराज जी को तो अभी गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह भी दिया गया, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि संविधान के हिसाब से होना चाहिए था कि नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सलामी दी जा सकती है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है। ऐसे किसी धर्मज्ञ को उसका आदर अपनी जगह है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता। इसको आपने कैसे देखा? देखो संविधान, इसका मतलब ये हो गया कि संविधान पद पे, संवैधानिक पद पे जो नेता बैठे हैं, एक तरफ तो वो कहते हैं कि सबका आदर सम्मान एक साथ हो, और जब सम्मान होने लगता है तो मिर्ची लगने लग जाती है। भाई सबका सम्मान करिए ना। फिर भाई हम तो कहते हैं कि जितना सम्मान प्रधानमंत्री का उतना भारत के रिक्शे वाले का भी हो। ये बताइए सम की बात कौन करता है? नेता ही लोग ना करते हैं कि सब भेदभाव मिटाओ बोलते हैं। तो भाई जब भेदभाव मिटाओ की बात नेता करते हैं तो नेताओं को सम्मान मिले तो अच्छा, और साधुओं को सम्मान मिले तो बुरा। भाई भेदभाव मिटाओ तो मिटाओ भेदभाव। जो सम्मान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का, वो सम्मान रिक्शे वाले का भी करिए। तो मतलब आप कहते हैं कि राजनीति में दो मुहापन है? दो मुहापन तो है ही। अपने लिए अलग विधान बनाए हैं तो संवैधानिक प्रोटोकॉल तो अलग होंगे ना आचार्य जी? तो फिर सम की बात करते कौन? हम बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि भाई जो व्यवस्थाएं बनी। जैसे आप व्यासपीठ में बैठते हैं, आप ऊंचाई पर बैठते हैं, बाकी सब नीचे बैठ के आपको सुनते हैं, ये एक क्रम है, ये एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को वो मानते कहाँ हैं? वो तो कहते हैं कि सब एक बराबर है। यही बहुत आप सुनते हैं समाज में। तो भाई सब एक बराबर है तो फिर राष्ट्रपति का सम्मान और रिक्शे वाले का करिए ना बराबर। आप केवल बातें करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। अब हम आ गए हैं उस तरफ जो परिक्रमा मार्ग है, और यहाँ भी आपसे कई बातें होनी है। और यहाँ मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल जवाब करेंगे। आपका परिचय करा देता हूँ। ये राजेश्री रेड्डी जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इधर आचार्य राज मिश्रा जी हैं मेरे दाईं तरफ, और सनातन इन्फ्लुएंसर, आप इधर आइए, मीनाक्षी सहरावत जी। सनातन इन्फ्लुएंसर, पब्लिक स्पीकर मीनाक्षी सहरावत जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि ये बातचीत शुरू करें, मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। ये वृंदावन में जब हम घूम रहे हैं तो एक बात और दिमाग में आती है कि यहाँ के सबसे बड़े इस समय कथावाचक कौन हैं? मतलब आप तो हैं ही, और यहाँ का बड़ा कथावाचक आप किसको मानते हैं? सभी बड़े हैं, यहाँ छोटा कौन है? सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। कथावाचक सब बड़े ही हैं, जो भगवान का गुणगान करें सब श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ पर ये बात भी हो रही है कि रितेश्वर जी महाराज जो हैं और स्वामी प्रेमानंद जी, जब ये परिक्रमा मार्ग में निकलते हैं तो बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए कई बार असुविधा होती है आने जाने में। ये आपकी जानकारी में भी पहुँचाएंगे? संतों से किसी को क्या असुविधा हो सकती है? संतों के दर्शन करने ही तो लोग आते हैं। आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। देखिए सबसे पहले जो आपने विमान का जिक्र किया था कि गुरुकुल संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे क्या आप करेंगे, तो गुरुकुल में सबसे पहले दलपदे जी ने एक विमान बनाया जिसकी ड्राइंग
चोरी हो गई और वही ड्राइंग चोरी करके 1903 में विमान का आविष्कार किया गया। आप ये बात पूरी कीजिएगा। दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं कहीं पर और ये हमारे कैमरे में कैप्चर हो रहा है। देखिए ये श्रद्धा, देखिए इस समय जाड़े का ये मौसम देखिए, राधे राधे। और उसमें परिक्रमा मार्ग में दंडवत करते हुए, परिक्रमा करते हुए लोग देखिए। अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद गेस्टों को इंट्रोड्यूस करता हूँ, अपने सवालों के साथ आएंगे। राइट ब्रदर्स ने जो विमान बनाया उसके पहले हमारे यहाँ दलपति जी ने विमान बनाया था और वह हमारे वेद पुराणों के आधार पर उस नींव पर ही, क्योंकि हमारे यहाँ ही ये सब चीज़ें बनाने की विधा रही है, क्योंकि पुष्पक विमान का जिक्र आपने भी किया, तो हमारे गुरुकुलों से ही हमारे आयुर्वेद है, शिल्प कला है, जितना भी है, सर्जन है। शंकर जी ने सबसे पहले सर्जन है कि नहीं, गणेश जी का सिर काट करके और हाथी का लेकिन सिर। आप जब इस तरह की बातें कहते हैं ना आचार्य जी, हाँ। तो कई लोग कहते हैं कि आप बड़ी विज्ञानहीन और तर्कहीन बातें करते क्यों? हैं। शंकर जी आपने सर्जन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, आपने ऑस्ट्रेलिया पहले को बताइए, कहा पहले कि बताइए, अस्त्र वहाँ रखे हुए पहले हैं। जो मैंने बात की, शंकर जी सर्जन है या नहीं? आपने जो पहले बातें शंकर कही, जी सर्जन है कि नहीं बताइए? मैं कौन होता हूँ इंडोर्स करने वाला? जनता इंडोर्स करने हाँ या वाली। ना तो बोलिए। मैं तो इंडोर्स करने वाली जनता। मैं ये कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया को आपने कहा कि वहाँ अस्त्र रखे रहते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया। शंकर जी ने अपने शंकर जी सबसे बड़े सर्जन थे कि नहीं, पूछ रहे हैं स्वामी जी। बता, पूछिए। पहली बात तो जो इन्होंने पहली बात जो बोली कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहले विमान की रचना की बृहद विमान शास्त्र से पढ़कर, और उसकी चोरी करी थी राइट ब्रदर्स ने, ये बिल्कुल बात सही है। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों, जो हमारे वैदिक वैज्ञानिक हैं, उनको पढ़कर उन्होंने बनाया। लेकिन हाँ, अभी अगर इसके बारे में बात करी जाए, सर्जन तो हमारे सबसे पहले वो सुश्रुत जी रहे। तो अगर तो बाद में आए, शंकर जी तो अनादि अगर हम इसको बहुत ज्यादा वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि शंकर जी को आप मानती हैं पहले और बड़े सर्जन थे कि नहीं? हाँ, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए कि उनके कैसे, पर मैं ये नहीं मान सकती हूँ कि गणेश जी का सर उस तरीके से रहा होगा। तो जब आप कह देते हैं कि किस उम्र के लोगों को शादी करना चाहिए और अगर इस उम्र के हो जाएं तो फिर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वो संविधान के हिसाब से क्या उम्र होनी चाहिए शादी की, आप बताइए। पहले 16 साल में विवाह होता था। हमने पूर्वजों की बात की, हमने ये नहीं कहा 14 साल, हमने ये नहीं कहा कि आप भी अपनी बेटी का विवाह करो। आप बजाएंगे भाई साहब तो आप बजा लीजिए, फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। राज मिश्रा जी, ऑस्ट्रेलिया वाली बात में पूछ रहा था स्वामी जी से कि स्वामी जी ने कहा है कि अस्त्र जहां रखे गए भगवानों के, वो जगह आप इस पे कायम है आज भी? हाँ, कायम है, कोई दिक्कत नहीं। वही है ऑस्ट्रेलिया? वही ऑस्ट्रेलिया है, और क्या? तो अमेरिका का भी कुछ बता दीजिए इस तरह का। ऑस्ट्रेलिया आप गए? नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन आप गए होंगे। मैं गया हूँ ऑस्ट्रेलिया में गया। वहाँ के जो प्राचीन लोग हैं वह आज भी वैसे ही हैं, मतलब उनके लंबे लंबे हैं, वो बनावट वैसी ही है जो पुरानी है, और वो पुरानी विरासत में सनातन को मानते हैं पुराने प्राचीन लोग। तो वहाँ क्या ऐसे चिन्ह मिले जिससे आपको सनातन की निशानियाँ मिली? जिसमें बहुत सारे संतों से सुना है मैंने, और संत थोड़ी आप जब खुद गए हैं तो फिर आपको सुनना क्यों पड़ रहा है? भाई जाने के बाद तो कंफर्म हुआ, सुना तो पहले भी था। तो वहाँ कुछ दिखा तब की तलवार गदा कुछ दिखी आपको? तलवार गदा, देखो संस्कृति होती, आज तो वो देश गुलाम है ना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुलाम है वो, उनका अपना अस्तित्व तो खत्म हो गया ना, तो वो फिर आज़ादी की मांग थोड़ी कर सकते हैं। तो फिर इसी तरह कनाडा का भी किसी वजह से नाम होगा, कनाडा का, अमेरिका का भी किसी वजह से नाम होगा क्या? ब्रज में से शराब अंडा मांस बंद, इसलिए हाँ, यहाँ हस्ताक्षर करा रहे हैं। अभी 1 मिनट सही है, सही है। कथा करवा रहे हैं, गाय माता राष्ट्रीय माता बने। गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर देर क्यों हो रही है? कोई न्यूज वाला आवाज उठाता है, डिबेट होती है गौ माता। जब आप लोग बोल रही है किस पे जा रहा है? अरे भाई, जैसे बाकी डिबेट होती है, गौ माता पे कब डिबेट हुई बताइए? गौ माता पे कब डिबेट? अत्याचार के विरोध में जैसी डिबेटें हुई, गौ माता की रक्षा में कब डिबेट? अभी मुक्तेश्वरानंद से लेकर आप जैसे साधुओं से लेकर जब जब जिसने कहा उसको हमने दिखाया ना। डिबेट क्यों नहीं करते? जो डिबेट भी हुई है? नहीं हुई, हमें बताइए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, ये सारे मुद्दा है। आप क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रही है राष्ट्रमाता गौ माता? क्योंकि ये इसलिए नहीं हो रही है कि एक सुई अगर हमको भारत से 1 मिनट हटिए, रुक जाइए, नाश हो रही है संस्कृति का, हिंदू धर्म का नाश हो रही आएगा।
इसलिए नहीं हो रही है कि एक सुई अगर हमको विदेश पहुंचानी है तो सेल टैक्स से सारी चीज़ें जांच होके जाती है। यही मांग करने के लिए तो हम सड़कों पे उतरे हैं। यही तो हमारी मांग है कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों में शराब अंडा मांस बेचा जा रहा है, हमारी गाय काटी जा रही है। सरकार को गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। गाय राष्ट्रीय माँ, सबकी माँ गाय, गावो विश्वस्य माता। तो इन दोनों झंडों में आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों श्रेष्ठ हैं। मैया राधे राधे। नहीं, लेकिन आरोप तो ये लगता है कि ये जो बहुत सारे तरह के मान्यताओं वाले लोगों का देश है, उसमें एक खास तरह के विचार को हावी करने की कोशिश की जा रही है। खास तरह का कौन सा विचार, आप बताइए, स्पष्ट बोलिए। स्पष्ट सनातन, स्पष्ट हिंदू। भाई ये हिंदुस्तान है तो ये हिंदू प्रधान तो होना ही चाहिए। बाकी तो सब इस देश में आए हैं, ये सनातन का देश है, सनातनियों का देश है। तो जब बाकी हिंदू, तो यहाँ पे मुगल आए हैं ना। तो हिंदू राष्ट्र की जो बात की जाती है, आप उसके समर्थन में हैं? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने? यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। भेद भावना की जितनी दीवारें तोड़नी पड़ेंगी। तो गौ माता को राष्ट्र माता होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जरूर। लेकिन विलंब हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग डिबेट नहीं करते अच्छी चीजों पर। सरकार जिम्मेदार नहीं है। इस सरकार को तो आप लोग ही बताएंगे कि साहब यहाँ सही है। आप लोग जब कह रहे हैं दुनिया भर तक बात पहुंच रही, सरकार तक नहीं पहुंच रही है। सरकार, बाबा बागेश्वर भी माहौल बनाते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा है हिंदू राष्ट्र, बताइए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं, हम लोग तो कह क्या ही इस तो सकते इस हैं। सरकार में साधु संतों की सुनवाई नहीं हो रही है? हम लोग कह ही तो सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते ना। ये कह रहे हैं और इनकी सुनी नहीं जा रही है क्या इस सरकार में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार में सुनी नहीं जा रही है। सरकार अपनी तरफ से अपना कार्य कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल सत्य है कि इस देश का संत जो है, चाहे वो राष्ट्र के लिए बात की जाए या गौ के लिए बात की जाए, उसके लिए सदैव तैयार है। और वाकई में क्योंकि 70 साल जो हमने अभी तक जो भी शासन रहा है, उसमें वाकई संतों की नहीं सुनी गई है, हम लोगों की नहीं सुनी गई है। अब सरकार है सुन रही, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं महाराज जी से उसमें असहमत नहीं हूँ। मैं महाराज जी से 2-3 चीजों के लिए असहमत हूँ और जिसको लेकर के मुझे लगता है क्वेश्चन होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि व्यासाय विष्णु रूपाय, ठीक है, जो व्यास है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है और भगवान के लिए कहा गया है कि परमात्मा के लिए सब एक जैसे है। लेकिन जब उस प्रकार की बातें मंच से बैठ करके कई बार ऐसी परिस्थितियां, कोई ऐसी शब्दावली, जब आप जैसे सीधे सीधे बोलिए ना, क्या बोला है? मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, सच में जाऊंगा। महाराज जी ने 2-3 शब्द इस प्रकार के किए कि अगर जवानी फिसल जाती है, आप जानते हैं कि आज कितने मुगल हैं, क्या परिस्थिति सनातन धर्म की लड़कियों के साथ किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट करने के लिए कितने षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उसके बाद जब व्यास मंच से बैठ करके हम इस प्रकार के शब्दों को यूज करेंगे तो वो बहनें अपने आप को, अगर उनको सुधारना भी है, कोई बच्ची हो भी है, जिसमें इस प्रकार के शब्द आपने यूज किए कि हाँ, आज लड़की अगर 24 साल की है तो वो कई जगह उसकी जवानी फिसल गई होगी। क्या व्यास लव जिहाद नहीं हो रहा है? आप लव जिहाद के सपोर्टर हैं क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ। लव जिहाद क्या है? यही तो है, प्यार के बहाने ले जाकर और देह व्यापार में घुसा दिया जाता है बहन बेटियों को, और ये हमारी बहन बेटियां ना जाने कब समझेंगी। क्या व्यास मंच से ये सब ठीक है? व्यास मंच किस पहले सुनिए, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। एक बार में माइक ये असत्य बोल रहे हैं, उसका मैं खंडन करूं। पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। सुन लिए। इन्होंने क्या बोला कि व्यास गद्दी से, वो बात व्यासपीठ से नहीं बोली जाती, वो प्रश्नोत्तरी का हमारे एक अलग प्रोग्राम है, वहाँ से। वो व्यास गद्दी नहीं है। आप एक प्रतिष्ठित नहीं, व्यक्ति हैं। ऐसा व्यास को विष्णु का स्वरूप कहा जाता है या नहीं? कहा जाता है या नहीं कहा जाता? कहा जाता है। सुन लीजिए, मैं कहा जाता हूँ। कथावाचक का तात्पर्य क्या है? कथावाचक का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति को परमात्मा से कनेक्ट करे, ना कि व्यक्ति को क्रिटिसाइज करे। भगवान ने, एक मिनट, श्री रामचरितमानस के अंदर चक्कर में ना पड़िए, आपस में ना लड़िए। मैं बोल चुका हूं मंथरा। आप पत्रकारों को मंथरा क्यों कह देते हैं? अब देखो लड़ा रहे हो आप साधुओं को आपस में। ये बताइए, हद हो गई। एक तरफ कहते हैं निंदक नियरे राखिए, दूसरी तरफ कहते हैं मंथरा। सनातनी, हम हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। इसलिए नहीं, आप ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए, पत्रकार मंथरा हैं क्या आपकी निगाह में, और आप इस पे कायम हैं क्या? कुछ पत्रकार तो देखो है,
आप डिनाई नहीं कर सकते। अब आप पहले क्या कहते हैं कि लड़की अगर 24 की हो गई तो मुंह मार, फिर कहते हैं कुछ लड़कियां, फिर आप कह देते हैं पत्रकार मंत्रा, फिर कहते हैं कुछ पत्रकार। ये क्या है? नहीं, वो पूरा कुछ ही बोला गया है शुरू में। एक सेकंड, वो तो ये कह रहे हैं और आपने ये भी कह दिया पत्रकारों को कि हम किसी का बाप का नहीं खाते हैं। ये आपकी शब्दावली होनी चाहिए, कथावाचक साधु की शब्दावली होनी चाहिए। बिल्कुल। साधु को क्या चाहते हैं आप? बस बैठा माला जपे? नहीं तो अरे उनको अगर साधु भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो दुनिया किसकी तरफ देख के सीखेगी? सीधी भाषा नहीं समझते लोग साहब, जिस भाषा में समझते हैं उसी में समझाना चाहिए। उसके लिए रोड पर आकर प्रदर्शन करना होगा। व्यासपीठ की एक गरिमा है। व्यासपीठ के लिए श्री रामचरितमानस में कहा गया है, ते श्रोता वक्ता समशीला और समदर्शी जाने हर लीला। अगर आप व्यासपीठ के अंदर हैं, कथा कर रहे हैं, तो फिर सभी को एक समान दृष्टि से। राजश्री रेड्डी जी, ये जो खासतौर से अनिरुद्धाचार्य जी, वो कहते हैं मैं संविधान का उतना ही आदर करता हूँ। आपने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में संविधान सम्मत चीजें होती देखी हैं या उससे अलग चीजें होती देखी? देखिए, उनका कार्य तो मैं भी बता रही हूँ ना, उनका जो कार्य है, जो वृद्ध माताओं का आश्रम बनाया है, बहुत सारी अन्न सेवा करते हैं, उसके लिए तो मैं एज ए ह्यूमन भी उनके साथ हूँ। लेकिन उन कथावाचक का वो रोल क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ कथावाचक? कथावाचक ये होता है कि सामान्य लोगों को बिठा के ज्ञान का आपको ज्ञान का ये करना है, रोशनी देना है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उनको समझाना है। अगर आप समझाने का भी एक तरीका है। अगर आप एक रिक्शा वाले को बोलोगे कि नहीं भैया आप इस गलत तरीके से बोलोगे तो वो समझेगा नहीं। अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप उसको सही तरीके से समझाइए। वन रॉन्ग कैन नॉट डू द करेक्ट विद द रॉन्ग एक्ट ओनली। आपने क्या बोला? लड़कियां आधे कपड़े पहनती है, लड़कियां चारित्र्यहीन होती है, और चाइल्ड मैरिज एक्ट को भी आपने बढ़ावा दिया। अभी तो आपने 2021 का एक बिल देखा है जिसमें एक लड़की की उम्र आयु नहीं आपने बोला है महाराज जी उसी। हाँ, अभी लेट में कंप्लीट नहीं, झूठ नहीं सर, आपने बोला है कि 24 साल की उम्र में लड़कियां वहाँ तक। अब आपने महाराज जी का कहना है, मैंने ये बात नहीं कहा कि सारी लड़कियां चरित्रहीन होती हैं, और ना उन्होंने ये कहा कि सारी लड़कियां 25 की उम्र तक होते होते दुष्चरित्र हो जाती हैं, ऐसा नहीं कहा। सारी नहीं, जिसको भी बोला है उन्होंने गलत शब्द में उनको वर्णन किया है। आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। उसमें सर एक क्राइम है। आप उसको, आप किसी को डिग्निटी को, अगर वुमेन की डिग्निटी को डेरोगेट कर रहे हो तो दैट इज द क्राइम। हाँ, आप सब महाराज जी, आपके पास ऐसा क्या सबूत था जिसके बेसिस पे आपने ये कह दिया? क्या आपको कोई अगर इस मामले में, और अब तो इसमें आपको इसमें जवाब सवाल भी दर्ज होने हैं कोर्ट में? सारे सवाल जवाब हम देते चले आए हैं, आगे भी देते चले आएंगे। तो सबसे पहले भाई सीधे से 2-3 चीजें कही गई। महाराज जी के एक और प्रश्न, आप भगवान की कथा हम लोग कर रहे हैं, और भगवान की कथा करने के बाद आप ये कहते हैं कि सीता जी का हरण इसलिए हुआ क्योंकि सीता जी सुंदर थी। सुंदरता दोष है। मैं जानना चाहता हूं, मैंने अभी तक श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंदर यह अध्ययन किया था कि रावण कहता है खर दूषण मौसम बलवंता थी नहीं न मारे भी भगवंता, पर ब्रह्म ने अवतार लिया है, मैं उनके साथ जाकर के वैर करूंगा, और वहां जाकर के माता जानकी का हरण करता है, इवन माता जानकी को प्रणाम करता है। अगर देखा जाए श्री रामचरितमानस की चौपाई है, तो फिर इस विषय को लेकर के आना कि माता सीता सुंदर थी इसलिए उनका हरण हो गया, व्हाट इज दिस? मतलब क्या ये व्यासपीठ की गरिमा है? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। क्या हम अपने ही भगवानों को बैठ करके व्यासपीठ से अगर इस प्रकार अपमानित करेंगे, इट मींस कि हम तो आप उनका जवाब भी तो लीजिए। आप बहुत लंबा सवाल पूछ लेते हैं। महाराज जी, चाणक्य नीति पढ़े हैं कभी? मैं पढ़ा हूं दादा, मैं धर्म पर इतना मैंने अध्ययन किया है। चाणक्य नीति पढ़े हैं तो अति रूपेण वही सीता अति गर्भेण रावण, ये श्लोक नहीं पढ़ा? सुन लीजिए, पहले ये बताइए, पहले ये बताइए, अब सुनने को तैयार नहीं है। वो जो पूछ रहे हैं उनका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने चाणक्य नीति में अति गर्भ, रावण को बहुत ज्यादा गर्व था और सीता बहुत रूपवती थी, ये उसमें लिखा हुआ है ना? क्या रूपवती होना फिर गलत है? तो उसमें लिखा है जो वो ना बताएंगे हम। चाणक्य नीति फिर आप जला दोगे? कथा चाणक्य बताने के लिए आप मंच पर नहीं बैठे हुए हैं ना। देखिए आप नहीं सर एक गुरु जी एक मिनट रुकिए। आप गुरुकुल चला रहे हैं, हाँ कि ना?
मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप गुरुकुल चला रहे हैं, मैं गुरुकुल से पढ़ी हुई हूँ। मुझे गुरुकुल में जो मर्यादित भाषा सिखाई जाती है वही मैं सामने रखती हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं कैसे भी मंच से बोलूंगा, नहीं बोल सकते आप। साधु आप लोगों का इसमें ऑब्जेक्शन क्या है कि जो अगर रूपवान है, क्या ये उसकी गलती हो गई? आप ये कह रही हैं? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर उन्होंने कहा कि सीता जी बहुत रूपवती थी, ये उनके लिए परेशानी हो गई। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि रूपवती की इसमें क्या गलती है? ऐसा क्यों कहना चाहिए? आप ये कह रही हैं? बिल्कुल। अगर चाणक्य नीति नहीं पढ़ी लोगों ने, मैं क्या करूं? बताइए मैं क्या करूं? आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में जिसके पास भी रूप है, मैं नहीं, चाणक्य। तो आप उनका उदाहरण दे रहे हैं, मतलब आप इंडोर्स कर रहे हैं। भाई चाणक्य को आप सपोर्ट नहीं करते? मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ये कह रहे हैं कि जिसके पास भी, जैसे आप भी सुंदर हैं बहुत देखने में। चाणक्य नीति में जो लिखा है वो अकाट सत्य है, उसे कोई आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं। व्यासपीठ से बैठ करके कथा में प्रयोग किया जाएगा। एक मिनट। तो आज जब कोई सुंदर लड़की को, जस्ट मिनट, आपकी बात सुनकर कोई सुंदर लड़की को किडनैप कर लेता है और फिर कहता है सुंदर थी इसकी, इसलिए मैंने किडनैप कर लिया, मेरी क्या गलती है? रावण ने भी तो हरण किया था। क्या होगा उसमें मुझे बताइए, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए ठीक है, ये बताइए माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाटित, हाँ, न सोपदे सभा मध्य, नहीं मैं आपसे न सोपदे सभा मध्य हंस मध्य बकोया था, ठीक है, लेकिन क्या सुन लीजिए, पढ़ाया गया है, लेकिन क्या श्री रामचरितमानस का जो रेफरेंस आप दे रहे हैं, क्या ये रेफरेंस ठीक है? कल कोई लड़की का किडनैप करेगा और वो कहेगा सुंदर इसलिए मैंने किडनैप कर लिया, ठीक है? इनकी चिंता स्वामी जी ये है कि मान लीजिए आपकी ये बात सुन के कि रूप जो है वो परेशानी का कारक है, कोई किडनैप कर ले, किसी महिला के साथ कोई दुराचार हो जाए, वो कहे कि इसका रूप इसके लिए जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं। देखो कोई भी बात उदाहरण से दी जाती है कि फलाने राष्ट्रपति ने ऐसा कार्य किया, और प्रयोग किए जा सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। चाणक्य से बड़ा उदाहरण क्या दे सकते हैं? व्यासपीठ पर बैठ करके महाराज आप पढ़े नहीं तो मैं क्या करूं? रैली करिए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर ये कहना है आपको। और अब हम यमुना जी पे आ गए हैं। ये देखिए यमुना जी इस समय प्रवासी पक्षी बहुत दिखाई दे रहे हैं यहाँ। तो कौन कौन से वो लोग हैं जो प्रवासी पक्षियों की तरह, कौन से वो प्रवासी पंछी हैं जो धर्म के मार्ग में भी इसी तरह प्रवास करके और फिर वापस लौट जाते हैं? कौन है जो वाकई सनातनी हैं और सनातन का सच समझते हैं? और जरा ये भी हम दिखाते हैं आपको, ये यमुना जी हैं और यमुना जी में ये दिखाइए जरा, ये देखिए, ये यमुना जी में गंदे नाले का पानी यूं जाता हुआ, यमुना जी में नाले का पानी, ये बात दुख देती है आपको? हाँ दुखद तो है। कार्य करना चाहिए, से पहले शुद्ध करना चाहिए, फिल्टर करके फिर मिलाना चाहिए। तो आपको लगता है दिया तले अंधेरा है, आप लोग सब यहीं पे हैं और वृंदावन में ये हो रहा है? आप लोग ये सब खबरें दिखाते ही नहीं। तो दिखा के सवाल पूछ रहे हैं, तब तो आप जवाब दे रहे हैं। अब वो तो मेरे कारण आप आ गए, वरना अपने से कब आए थे? बताइए, अपने से गंगा का प्रदूषण, यमुना का प्रदूषण हम नहीं दिखा रहे। आप वही, आप पता नहीं आज इन दिनों खंबा नोचने में लग गए हैं, मंथरा करने में लग गए हैं, हर चीज में मीडिया जिम्मेदार। फिर आप सच बताओ, मेरे साथ आए हो यहाँ, अपने से नहीं आए? इसके पहले भी दिखाया गया है यमुना का प्रदूषण, गंगा का प्रदूषण, और आप लोगों के रहते ये हो रहा है, ये तो और भी चिंता की बात। खाओ माँ कसम के दिखाए हो, भगवान कसम दिखाया। चलो फिर सही। फिर यमुना पर कई बार डिस्कशन हुआ, न जाने कितनी बार दिखाया गया है गंगा और यमुना का प्रदूषण। सही है, हाँ। अच्छा ये बताइए, चिराग तले अंधेरा है कि नहीं? सही है, सही है, शुद्ध होना चाहिए, फिर मिलना चाहिए। और मतलब ये कसम ना खाता तो आप ये ना मानते? हर राज्य में, हर जिला में, हर शहर में करना चाहिए महाराज। इसके लिए आपको यहाँ बैठना चाहिए, सरकार उस पर सोचेगी, निश्चित रूप से करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे वृंदावन के संतों को बाकी चीजों पर दो चीजें कह रहे हैं, ये दो चीजें कह रहे हैं। जब भी मैं पूछ रहा हूँ गौ माता के संदर्भ में या हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में, नहीं तो मीडिया जिम्मेदार है। आपकी निगाह में भी मीडिया जिम्मेदार? मैं नहीं मानता। अगर मीडिया जिम्मेदार, अगर मीडिया ना होती तो चाहे महाराज जी या मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। मीडिया जिम्मेदार नहीं तो आज इसको हम एक्चुअल में नहीं दिखा पा रहे होते। अपना काम कर रहा होता। चाहे सोशल मीडिया है, चाहे नॉर्मल मीडिया है, फेमस उसी की जगह, उसी के द्वारा। नहीं, बात ये है, मीडिया एक मंच है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। फेमस होने के लिए मीडिया का सहारा नहीं चाहिए था और ना आज चाहिए है। मीडिया के पहले में फेमस था। और ये बात भी महाराज जी मीडिया में कह रहे हैं। मुझे मीडिया से कोई फेमस की कोई चाह नहीं।